पुलिस स्टेशन पे खड़े हुए हैं मुंबई में। यहाँ पर रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी फिलहाल इस वक्त यहाँ पर आए हुए हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और अब यहाँ से वो जैसे ही अंदर जाएंगे, ये पूछताछ होनी है उनकी। बेसिकली आज ये मामला पायथुनी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाया गया था। 29 अप्रैल को जो प्रोग्राम उन्होंने अपने चैनल पे किया था, उसको लेकर जो रजा एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी है, उसने ये मामला उनके खिलाफ करवाया था पायथुनी पुलिस स्टेशन में। लेकिन फिलहाल पायथुनी एक कंटेनमेंट जोन के तौर पे देखा जा रहा है, इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने एनएम जोशी पुलिस स्टेशन में पूछताछ की इजाजत दी है। फिलहाल कई गंभीर धाराएं उनके खिलाफ लगाई गई हैं, जिस तरीके जिनमें से 153, 153A, इसके अलावा 500, 295A, 505(2) और 120B, 120B भी शामिल है। और फिलहाल जो इस वक्त आप देख रहे हैं तस्वीरें, एनएम जोशी पुलिस स्टेशन के ठीक सामने की जो गली है, वहां पर अर्नब गोस्वामी की कार इस वक्त आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर पूछताछ का दौर होना है। 29 अप्रैल को एक कार्यक्रम उन्होंने किया था। ये कार्यक्रम बांद्रा में जो भीड़ इकट्ठा हो गई थी, उस भीड़ को लेकर ये पूरा का पूरा कार्यक्रम किया गया था। ये वो भीड़ थी जो कि जिसको गलतफहमी से कई फेक एसएमएस के जरिए, फेक मैसेजेस के जरिए उसको इकट्ठा किया गया था। और उसके बाद उस भीड़ ने काफी देर वहां पे हंगामा किया, जिससे जो पुलिस प्रशासन है उनको भी बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी। और उसके बाद उसी कार्यक्रम को लेकर जो रजा एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी है, उन्होंने जो पायथुनी पुलिस स्टेशन में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ यहां पर एक शिकायत करवाई कि उनका कहना ऐसा था कि अर्नब के प्रोग्राम में धार्मिक भावनाओं को भड़काया गया है, इससे सामाजिक शांति खराब होने के चांसेस बने रहते हैं। और इन तमाम आरोपों के साथ जो एफआईआर है अर्नब गोस्वामी के खिलाफ करवाई गई थी। और अब इस मामले में पूछताछ के लिए अर्नब गोस्वामी को एनएम जोशी पुलिस स्टेशन में बुलाया गया है। और बॉम्बे हाई कोर्ट में भी ये मामला गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट में साफ तौर पे कहा गया कि जो पायथुनी पुलिस स्टेशन है वो अपने आप में कंटेनमेंट जोन है, इसीलिए वहां पर पूछताछ नहीं की जा सकती है। इसीलिए एनएम जोशी पुलिस स्टेशन में जो हाई कोर्ट है उसने इजाजत दी इस बात की कि वो यहां पर उनसे पूछताछ, जो पुलिस है उनसे पूछताछ कर सकती है। एनएम जोशी पुलिस स्टेशन ठीक वही पुलिस स्टेशन है जहां पे इससे पहले भी 12 घंटे अर्नब गोस्वामी से पूछताछ की गई थी। पालघर में जो 2 साधुओं की जो हत्या हुई थी, उस मामले को लेकर जो रिपोर्टिंग हुई और उस मामले में अर्नब गोस्वामी के सामने धार्मिक भावनाएं भड़काने का जो मामला दर्ज किया गया था, तकरीबन 12 घंटे लगातार पूछताछ हुई थी। और अब जो हाई कोर्ट है उसने दोबारा से जो पायथुनी पुलिस स्टेशन को छोड़कर, चूंकि कंटेनमेंट जोन आ जाता है, वहां पर कोविड-19 से जुड़े हुए बहुत सारे केसेस पायथुनी और पायथुनी के आसपास पाए गए हैं। इन सब बातों को कंसिडर कर जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस बात की इजाजत पुलिस प्रशासन को दी है कि वो एनएम जोशी पुलिस स्टेशन में ही अर्नब गोस्वामी से पूछताछ कर सकें। ये जो मैटर है ये 29 अप्रैल को पब्लिश हुआ था। और जो ये खबर चलाई गई थी उसको लेकर कई अलग अलग लोगों ने आपत्ति जताई थी। आपत्ति जताने के बाद जो रजा एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी है उसने धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप अर्नब गोस्वामी पे लगाया। उन्होंने बताया कि उनके मुताबिक इससे जो सामाजिक शांति है वो भंग हो सकती है। और ऐसे कई सारे आरोप हैं जो अर्नब गोस्वामी के खिलाफ लगाए गए। पायथुनी पुलिस स्टेशन में ही एक एफआईआर है, उसको दर्ज किया गया, उसको फाइल किया गया अर्नब गोस्वामी के खिलाफ। कई बड़ी जो सख्त धाराएं आप कह सकते हैं यहां पर लगाई गई हैं। उनमें मैं आपको बता देता हूं, 153, 153A, 295A, 500, 505(2), 501, 1BC, 511 और 120B जो इंडियन पेनल कोड है उसकी ये धाराएं लगाई गई थी। और बहुत ही सख्त जो धाराएं हैं आप कह सकते हैं ये अर्नब गोस्वामी के खिलाफ लगाई गई हैं। 120 जो बी आती है, आपको बता दूं मैं, आपराधिक मामले की जो धमकी जो होती है, आपराधिक साजिश करना जिसको कहते हैं, वो धारा होती है। इसके अलावा 153 जो आईपीसी की धारा है वो ऐसी द्वेष और अवैध बातें करना होता है जिससे उपद्रव होने के चांसेस बने रहते हैं।
आईपीसी की जो धारा 153 है वो धार्मिक या समुदाय के खिलाफ गलत भाषा का जो इस्तेमाल है उसको लेकर लगाई जाती है। इसके अलावा आईपीसी की धारा 295A जो लगाई गई है वो किसी भी धार्मिक भावनाओं का अपमान करने से जुड़ी हुई है। आईपीसी की धारा 500 कहती है कि किसी भी व्यक्ति के सम्मान को चोट अगर पहुंचती है तो उस मामले में ये धारा लगती है। 505 जो 2 धारा है आईपीसी की, वो दो या विभिन्न समुदायों के बीच में नफरत फैलाने के लिए झूठे बयान दिए जाते हैं, इसको लेकर धाराएं हैं। और इन तमाम और 150 जो 120B है वो आपराधिक साजिश रचने के लिए इस धारा को लगाया जाता है। तो ऐसी कई इंपॉर्टेंट और सख्त धाराएं हैं इंडियन पेनल कोड की जो अर्नब गोस्वामी के खिलाफ लगाई गई हैं और अब इस मामले में उनसे पूछताछ होनी है एनएम जोशी पुलिस स्टेशन पर। फिलहाल अर्नब गोस्वामी आ गए हैं और आप उनकी कार यहां पर देख सकते हैं। ये मामला पायधुनी पुलिस स्टेशन का था, लेकिन चूंकि पायधुनी का जो इलाका है वो कंटेनमेंट जोन में आता है, वहां बहुत सारे मामले निकले हैं। इस बात को लेकर जो अर्नब गोस्वामी हैं उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा था, जिसको कंसिडर करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपनी तरफ से इस बात की इजाजत पुलिस प्रशासन को दी कि वो उनसे पूछताछ कर सकती है, लेकिन पायधुनी पुलिस स्टेशन को मना कर दिया गया। तब एनएम जोशी पुलिस स्टेशन जो है वहां पर अब उनसे इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जानी है, जिसके लिए अर्नब गोस्वामी को अब यहां बुलाया गया है। एनएम जोशी पुलिस स्टेशन में इससे पहले भी उनसे पूछताछ की गई थी। ये मामला पालघर में जो 2 साधु हैं उनकी हत्या को लेकर जुड़ा हुआ था, जो उस टाइम कई लोगों ने इस मामले को लेकर आपत्ति उठाई। उनको कहा गया कि उन्होंने जानबूझकर किसी धर्म विशेष को चोट पहुंचाने के उद्देश्य से ऐसी रिपोर्टिंग करी है, जिसको लेकर इससे पहले एनएम जोशी पुलिस स्टेशन में ही तकरीबन 12 घंटे लगातार पूछताछ अर्नब गोस्वामी से की गई थी। अब ये जो मामला है ये 29 अप्रैल से जुड़ा हुआ है। 29 अप्रैल को जब बांद्रा में पूरी की पूरी भीड़ इकट्ठा हो जाती है तब का ये मामला है, क्योंकि तब की रिपोर्टिंग थी जिसको लेकर आपत्ति उठाई गई। 5 मई को ये पूरा का पूरा जो एफआईआर है वो रजा वेलफेयर जो एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी है उन्होंने दर्ज किया था पायधुनी पुलिस स्टेशन में, जिसके बाद अब उनको पूछताछ के लिए 10 जून यानी आज उनको बुलाया गया है एनएम जोशी पुलिस स्टेशन में। यहां पर आपको बता दूं उससे पहले आज सुबह ही तकरीबन 11 बजे एस सुंदरम जो रिपब्लिक जो टीवी है उसके चीफ फाइनेंस ऑफिसर हैं, सीएफओ जो होते हैं, उनको बुलाया गया और सुबह 11 बजे से लगातार इसी मामले को लेकर एस सुंदरम सीएफओ जो हैं रिपब्लिक टीवी के, उनसे भी पूछताछ यहां पर की जा रही है। तो ये जो पूरा एक आपको सीक्वेंस समझाने की कोशिश हो रही है, जो लगातार पूछताछ का दौर इस वक्त एनएम जोशी पुलिस स्टेशन में यहां पर चल रहा है और पुलिस भी अपनी तरफ से यहां पर एहतियात बरत रही है। लगातार जो पुलिस स्टेशन से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं उनको पूरे इस गली जो पूरे एरिया में यहां पर फिलहाल तैनात कर दिया गया है। अर्नब गोस्वामी जो कि इस वक्त खड़े हुए हैं, उनकी जो कार है वो इस वक्त आप देख सकते हैं और ये जो पूरा मामला है ये 29 अप्रैल से जुड़ा हुआ है, जिसको लेके 5 मई को एफआईआर दर्ज होती है और उसके बाद 10 जून को उनसे अब पूछताछ की जाएगी एनएम जोशी पुलिस स्टेशन में। कई अलग अलग गंभीर धाराएं इस पूरे मामले को लेकर उनके खिलाफ लगाई गई हैं। एक मामला पहले ही उनके खिलाफ चल रहा है और अब जो मैटर है 5 मई को जो जिसमें एफआईआर ली गई है 29 अप्रैल के उस कार्यक्रम को लेकर जिसमें बांद्रा में जो भीड़ जुटी थी उसको लेकर रजा एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी ने आरोप लगाया कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली बातें कही गई अर्नब गोस्वामी के कार्यक्रम में और उसको लेकर एफआईआर दर्ज करवाई गई। गंभीर धाराएं इंडियन पेनल कोड की मैं एक बार फिर आपको बताऊं 153, 153A, 295A, 500, 505(2), 511 और 120B जैसी
धाराओं को अर्नब गोस्वामी के खिलाफ लगाया गया है और अब उनसे इसी बाबत पूछताछ की जाने वाली है। ये जितनी भी धाराएं हमने आपको बताई हैं, मैं आपको अगर आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाऊं कि धाराओं की गंभीरता क्या है, तो जो 153 जो आईपीसी की धारा है वो कहती है कि जो द्वेष भाव से जो बातें की जाती हैं जिससे उपद्रव फैल सकता है, तब इस धारा को लगाया जाता है। आईपीसी की धारा 153A कहती है कि धार्मिक या समुदाय विशेष के खिलाफ जब आप किसी गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं तब ये धारा लगाई जाती है। आईपीसी की धारा 295A कहती है कि किसी भी धार्मिक भावनाओं को अगर आप अपमान कर रहे हैं तब इस धारा को लगाया जाता है। आईपीसी की धारा 500 कहती है कि किसी व्यक्ति के सम्मान को चोट पहुंचाया जाएगा तब इस धारा को लगाया जाएगा। आईपीसी की धारा 505(2) कहती है कि विभिन्न समुदायों के बीच नफरत फैलाने के लिए अगर किसी भी तरह का कोई झूठा बयान दिया गया है तब इस धारा को लगाया जाता है। और आईपीसी की धारा 120B कहती है कि किसी भी अपराध के लिए जो मिलकर साजिश रची जाती है तब इस धारा को लगाया जाता है। तो ऐसी कई सारी गंभीर धाराएं हैं जिन्हें अर्नब गोस्वामी के खिलाफ लगाया गया है और इस वक्त अर्नब गोस्वामी अपनी कार से बाहर आ गए हैं। एनएम जोशी पुलिस स्टेशन से महज कुछ मीटर की दूरी पर हैं और पूछताछ के लिए तैयार हैं। पूछताछ का हमने देखा था इसी पुलिस स्टेशन में, इससे पहले तकरीबन 12 घंटे की लंबी पूछताछ हुई थी पालघर जो 2 साधुओं की हत्या का जो मामला था। और अब एक बार फिर आपको अर्नब गोस्वामी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। वो यहां पर अभी फिलहाल अपनी तरफ से जो अपनी बात रखने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं यहां पर फिलहाल। और इसके बाद एनएम जोशी पुलिस स्टेशन में वो जाएंगे और फिर पूछताछ का जो दौर है वो यहां से शुरू होगा। ऑलरेडी रिपब्लिक टीवी के जो सीएफओ हैं एस सुंदरम, उनको ऑलरेडी यहां पर मैं आज पुलिस स्टेशन में आया हूं। मुझे 2 बजे बुलाया गया था, मैं आ गया हूं। 3 घंटे से मेरे रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के सीएफओ की इंटेरोगेशन हो रही है। ये सारे केसेस जो हैं ये सोनिया गांधी, वाड्रा कांग्रेस और सोनिया सेना की सरकार ने रिपब्लिक नेटवर्क के खिलाफ किया है। सच हमारे साथ है। मुंबई पुलिस हमारे साथ जितना इधर छानबीन करना चाहे करे। कोरोना के समय पर मुझे और मेरे सीएफओ को इधर बुलाया गया है। एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन आई विल come here and comply with the law. Every case against me is fabricated. It is fake. बांद्रा वाले केस में हमने फैक्ट्स उजागर किए थे कि वहां पे षड्यंत्र था। षड्यंत्र उजागर करने का आज महाराष्ट्र में ये this is the reward that is given. You are called to the police station to explain your journalism. I will explain everything. The truth is on my side. We will win. और वाड्रा कांग्रेस और सोनिया सेना के जितने लोग 1000 बार हमें बुलाए, हम पुलिस स्टेशन में आएंगे। वो चाहे तो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के 1000 लोगों को बुलाए, हम सब आएंगे इधर सामने और हम पुलिस के सामने एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन हम अपनी बात रखेंगे। मगर मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं देश की सारी मीडिया से कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क अकेला भी लड़ सकता है। देश की मीडिया वाले भी लोग देख ले आज कि आज जो इधर पालघर पर कोई एक्सपोज करे तो आप पर इंटरोगेशन होता है। बांद्रा वाले केस पर आप सच्चाई का उजागर करें तो आपको पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। ये सारे बातें आज मैं इधर मुंबई पुलिस में दूसरी बार मुझे इंटरोगेशन हो रहा है। मैं दूसरी बार आज इधर आया हूं। मैं इधर रुका हुआ हूं। मैं अंदर तब जाऊंगा जब मेरे सीएफओ की इंटरोगेशन खत्म होगी। सर, आपके सीएफओ अंदर है अभी फिलहाल, आपको अभी क्या कहा गया है, कब तक अंदर बुला लेंगे? मुझे पता नहीं। पिछली बार मैं आया था तो 12.5 घंटे इसी पुलिस स्टेशन में मेरे साथ इंटरोगेशन हुआ था। तो इनका क्या मूड है, ये क्या करना चाहे यही जाने। देखिए, ये पूरा मामला जो है इस वक्त कोर्ट पे है, आपको भी पता है, इसलिए मैं और ज्यादा नहीं बोलना चाहता। मेरे सीएफओ के साथ अभी 4 घंटे होने को है, इंटरोगेशन चल रहा है।
मिस्टर सुंदरम अंदर हैं, वो बाहर आएंगे और मैं अंदर जाऊंगा। मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि देखते हैं कि आज मेरा प्रोग्राम ये लोग मुझे करने देंगे कि नहीं। सर, सबसे अहम बात जो पाइधुनी में ये केस रजिस्टर हुआ था और इसीलिए वो यहाँ पर शिफ्ट किया गया क्योंकि वो कंटेनमेंट एरिया था। और खास तौर पर अगर एनएम जोशी की भी देखें तो हमने आसपास के भी सारी एरियाज को देखते हैं, सारी बिल्डिंगों में बीएमसी के ओर से कंटेनमेंट बिल्डिंग के तौर पर उसको घोषित किया गया है। ये इनकी अपनी लॉजिक है। हमारे कंपनी ने उनको चिट्ठी भी लिखी थी, हमारे चैनल ने, कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इंटरोगेशन करें। नहीं, उन्होंने बोला बिल्कुल नहीं। और कपिल सिब्बल, कांग्रेस पार्टी के जो कपिल सिब्बल है, उन्होंने कोर्ट में कहा कि इनको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। तो मैं तो जो न्यायपालिका बोलेगी मैं करूंगा, इसलिए मैं पुलिस स्टेशन पहुंच चुका हूं। सर, कहीं ना कहीं आपको लगता है पॉलिटिकली हैरेसमेंट करने की कोशिश की जा रही है? ये बिल्कुल पॉलिटिकल हैरेसमेंट है। ये बिल्कुल राजनीतिक तौर से मेरे खिलाफ केसेस किए गए हैं। दिस इज प्योर एंड सिंपल पॉलिटिकल वेंडेटा। In this country, the biggest criminals of the country are not called to police stations, but I am being called. This is the situation today, but we will face it. We will face it absolutely straight, and I can tell you that we are going to win this. The Republic Media Network in nahi, the entire media of the country will win this. Second time I have been called for interrogation in 40 days. This shows the priorities of the Mumbai police. I also want to say to Parambir Singh should not worry. मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह चिंता न करें, मैं बाहर खड़ा हूं। आपकी पुलिस मुझे अंदर बुलाए परमबीर सिंह, मैं अंदर जाऊंगा। आपको चिंता और टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू। तो आपने सुना, अर्नब गोस्वामी फिलहाल तो पुलिस स्टेशन के बाहर हैं। एनएम जोशी पुलिस स्टेशन है जहां पर उन्हें बुलाया गया है। ये वही पुलिस स्टेशन है जहां पिछली बार 12 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई थी पालघर मामले को लेकर स्पेशली, और अभी सीएफओ से पिछले 3 घंटों से पूछताछ हो रही है। उनके बाहर आने के बाद अर्नब गोस्वामी को थाने में जाना होगा, यानी पूछताछ के लिए फिर पुलिस उन्हें बुलाएगी। अंकुर, क्योंकि मेरे सहयोगी लगातार वहां पर बने हुए हैं, अंकुर, अर्नब वहां पर पहुंच गए हैं और ये कहा उन्होंने कि किस तरह से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। देखिए, अर्नब का अपनी बात में साफ तौर पे कहना था कि मैंने कहा था, बॉम्बे हाईकोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी कि जो इस वक्त है मुंबई, आप जानते हैं कि वुहान से भी ज्यादा कोरोना मामले इस वक्त मुंबई में निकल के आए हैं। मुंबई में कई अलग अलग जगह ऐसी हैं जहां पर कोरोना के हॉटस्पॉट हैं, जिनमें से एक वो जगह है जो पाइधुनी पुलिस स्टेशन, जहां पे मामला को दर्ज किया गया था। उनका कहना था कि अगर पूछताछ करनी भी है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सहारा ले सकते हैं और वो उसमें कॉर्पोरेट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो कपिल सिब्बल हैं, जो इस पूरे मामले को पेश कर रहे हैं अदालत में, उनकी तरफ से इस बात को इंसिस्ट किया गया कोर्ट को कि उनको कैसे भी कर कोरोना काल में पुलिस स्टेशन बुलाया जाए, वहां उनसे पूछताछ की जाए। तो अब इस पूरे मामले को लेकर अर्नब अपनी तरफ से साफ कह रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो उन्होंने बयान दिया, उन्होंने साफ इसमें जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो पॉलिटिकल वेंडेटा है, जिसमें वो आरोप जो लगा रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी पे, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के जो आला दिग्गज नेता हैं उनके ऊपर साफ तौर पे अपना आरोप लगा रहे हैं। अंकुर, सीधे तौर पर अर्नब आरोप लगा रहे थे, लेकिन जिस तरह से जिन धाराओं में, आईपीसी की जिन धाराओं में अर्नब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है वो बेहद गंभीर धाराएं हैं। मतलब अगर आप सच दिखाएंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। देखिए, हमने इससे पहले भी देखा था, ये जो पुलिस स्टेशन जहां पे इस वक्त हम खड़े हैं, जहां पे पूछताछ होनी है, एनएम जोशी पुलिस स्टेशन, ये वही है जहां पर 2 साधुओं की जिस तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई पालघर जिले में, इसको लेकर जी न्यूज ने भी रिपोर्टिंग करी थी और उसके पीछे कितने सारे अलग अलग लॉजिक्स काम कर रहे हैं। वो ये सिर्फ एक नॉर्मल हत्या नहीं थी, इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी तक की जो चीजें निकल के आई थी, तब हम लोगों ने अपनी तरफ से रखी थी। और अब उस मामले में भी इसी पुलिस स्टेशन में तकरीबन 12 घंटे एक जर्नलिस्ट से पूछताछ की गई थी। चलिए, इसको छोड़ दीजिए। अब ये जो दूसरा मामला है, ये रजा एकेडमी का है। मैं पहले आपको रजा एकेडमी का एक इतिहास बता देता हूं, जिन्होंने ये पूरा मामला दर्ज करवाया है कि रजा एकेडमी वही एकेडमी है जिसके ऊपर नया जी न्यूज ऐप अब बेहतर फीचर्स के साथ हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ देश की अन्य भाषाओं में भी भारत और दुनिया की तमाम खबरों का अनूठा कलेक्शन। अपनी पसंद के मुताबिक सेट करें होम स्क्रीन पर अपने फेवरेट सेक्शन। साथ ही हमारे एडिटर्स द्वारा चुनी हुई दिन की बड़ी और खास खबरें। देखें जी न्यूज लाइव कभी भी कहीं भी। मनोरंजन और सूचना से भरपूर वीडियोस,